गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि कल की क्लास में हमने वादा किया था कि एक ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंटरॉइड और इन सेंटर सारे सेम होते हैं। इसका प्रूफ हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो उसी वादे को पूरा करने के लिए आज हम वो प्रूफ लेकर आए हैं। पर क्लास शुरू करने से पहले हम लोग कुछ समझना चाहते हैं कि ये जो इतने बड़े बड़े टर्म्स रखे गए हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंटरॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, इन सब का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। और ये क्लास हमने इतनी बेसिक लेवल से बनाई है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहा है या जेई एडवांस देने जा रहे हैं, ये एक बेसिक क्लास की तरह हमने बताया है जहां पर आपके इन पांचों छह चीजों को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आईआईटी ने इस पर जो सवाल पूछे हैं 2026 अप्रैल अटेम्प्ट में, अप्रैल सेशन में, वो हम कैसे करेंगे। हमने वीडियोस दिए हैं, वीडियोस का लिंक हम दे देंगे। और आज हम एक 1980s का सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट पर जो बेस्ड है वो लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये एक ट्राइंगल दे रखा गया है ABC, इसका सेंटर क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो कि ट्राइंगल में सेंटर ये कहां से आ गया। अगर इसके बजाय मैं आपसे ये पूछूं कि सर्किल का सेंटर क्या होगा, तो आप कहोगे सर सर्किल का सेंटर ये C हो जाएगा। यहां से एक लाइन में रेडियस ड्रॉ करूंगा, यहां से भी रेडियस ड्रॉ होगा, वो भी बराबर होगा, यहां से भी रेडियस बराबर होगा, तो ये सारी लाइंस बराबर हो जाएंगी। बट क्या कुछ ऐसा हम यहां पे कर सकते हैं? बच्चों, किसी भी ट्राइंगल में एक सेंटर नहीं होता है, चार सेंटर होते हैं। पहला होता है ऑर्थो सेंटर, दूसरा होता है सेंटरॉइड, तीसरा होता है सर्कम सेंटर, चौथा होता है इन सेंटर। ये चारों अलग अलग सेंटर्स हैं, चारों की अलग अलग डेफिनेशन है, चारों के अलग अलग लोकेशंस हैं। ठीक है। पर हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं तो चारों की लोकेशन डेफिनेशन वाली से डिफरेंट हो जाती है और लोकेशन सेम हो जाती है। तो अब हम शुरुआत करने से पहले एक बार हम देखते हैं कि स्पेशल क्लास में आज की कि ये चारों पांचों चीजें हैं क्या और कैसे हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं मैथ्स कितनी ब्यूटीफुल चीज हो सकती है और कितनी एलिगेंट चीज हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आता है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? वो ट्राइंगल जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ होते हैं एंड ऑल इंटरनल एंगल्स आर 60 डिग्री, आर इक्वल टू 60 डिग्री। यानी अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये साइड और ये साइड बराबर होगा, ये एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा, ये एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा, ये एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चों ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम आते हैं सेंटरॉइड की तरफ। ठीक है, ये रहा मेरा सेंटरॉइड। सेंटरॉइड होता क्या है? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हो गया ड्रॉ अ ट्राइंगल। उसके बाद पिक अ वर्टेक्स। मैंने ये वर्टेक्स पिक किया ए। ये वर्टिसेस कहलाती हैं जो ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स होते हैं जिससे वो ट्राइंगल बनता है ABC। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड वर्टिसेस और इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइन को लूंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से। ठीक है, कनेक्ट द वर्टेक्स विद द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ध्यान रखिएगा, अपोजिट साइड की बात हो रही है। जो वर्टेक्स लिया उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट करना है। ये कहलाएगा मिड पॉइंट ऑफ BC। इसी तरीके से अगर मैं वर्टेक्स B को पिक करता हूं तो यहां पर मैं M2 यानी इसके मिड पॉइंट से कनेक्ट करूंगा। M2 क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC। इसी तरीके से अगर मैं ये वर्टेक्स पिक करता हूं और इसके मिड पॉइंट से जुड़वाता हूं, ठीक है, तो ये M3 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ये अपने आप में जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने कनेक्टिंग लाइन बनाई है, ठीक है, तो कनेक्टिंग लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मीडियन। यहां पर डेफिनेशन हो गई, ये देता है मुझे मीडियन।
ठीक है बच्चों, ये हमको मिल गया, दिस लाइन इज कॉल्ड मीडियन। और जैसा कि हमने इस ग्राफ में देखा, यहाँ पर कितने मीडियन आ रहे हैं? यहाँ पर टोटल 3 मीडियन आ रहे हैं। मीडियन नंबर 1, मीडियन नंबर 2, मीडियन नंबर 3। ये देख रहे हैं आप, जी पे मिल रहा है मीटिंग पॉइंट ऑब्लिक इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंटरोइड। ध्यान रखिएगा, मैंने एक वर्टेक्स लिया, उससे एक लाइन ड्रॉ की, उसको मैंने अपोजिट साइड की तरफ लाइन ड्रॉ की, और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जब मैं ज्वाइन कराऊंगा तो ये जो AM1 मुझे मिलेगा इस केस में, वो कहलाएगा मीडियन। और जहां पर ये तीनों मीडियन मीट करेंगे वो पॉइंट कहलाएगा सेंटरोइड। एक बात ध्यान रखिएगा, इसको अगर हम फिजिक्स के फॉर्म में देखते हैं कि सर इसकी एप्लीकेशन फिजिक्स में हो सकती है, तो आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, उस पर एक ट्रायंगल काट लीजिए और इस तरीके से मीडियंस ड्रॉ कर लीजिए। जहां पे वो पॉइंट जहां पर वो तीनों लाइंस मीट करेंगी, वो पॉइंट जी होगा सेंटरोइड। फिजिक्स की भाषा में इसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यानी अगर आप अपनी उंगली पर उस कटे हुए ट्रायंगल के पीस को, कार्डबोर्ड के पीस को फिट करना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो सेंटर ऑफ मास पे रखोगे तो वो ट्रायंगल गिरेगा नहीं। यानी सेंटरोइड के सहारे अगर आप उसको उंगली पर रखते हो तो वो पॉइंट की वजह से ट्रायंगल गिरेगा नहीं आपके हाथ से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर ये वाला पॉइंट मेरा A x1, y1 है, B मेरा x2, y2 है, और C मेरा x3, y3 है, तो सेंटरोइड का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यानी समेशन x1 अपॉन 3 समेशन y1 अपॉन 3। ये हो जाता है सेंटरोइड का फॉर्मूला, जिसका हमने इस्तेमाल पिछले के सवालों में किया है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है सेंटरोइड की, जो हमें हमेशा मोटिवेट करती है इस तरीके के सवालों में यूज करने के लिए। वो ये कि सेंटरोइड जो है, इस लाइन AM को, यानी जो मीडियन है, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 वाला हिस्सा जो होगा वो वर्टेक्स की तरफ होगा, और जो 1 वाला हिस्सा होगा वो मिड पॉइंट की तरफ से होगा। ठीक है, यानी अगर इसको मैं देखूं तो ये हो जाएगा सेंटरोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। और ये 2 वाला हिस्सा है ये टुवर्ड्स वर्टेक्स होगा, और ये जो 1 वाला हिस्सा है ये होगा टुवर्ड्स मिड पॉइंट। देखिए, हमें यहां पर दो चीजें मिली। एक तो हमको मिल गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटरोइड, जो कि क्या थे, समेशन x1 अपॉन 3 समेशन y1 अपॉन 3। और उसके बाद हमको ये एक प्रॉपर्टी मिल गई, प्लस ये प्रॉपर्टी। ये एक डेडली चीज हम लोग को मिल गई है, जो कि आगे के कई सवालों में हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कई बार हमको जब मीडियन दे रखा रहता है तो मीडियन में हमें क्या पता है, मीडियन में एक एडिशनल प्रॉपर्टी हमें पता है कि सेंटरोइड जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हम आते हैं अपने सर्कम सेंटर की तरफ। ठीक है, सर्कम सेंटर क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, सर्कम सेंटर में क्या होगा, वी विल ड्रॉ अ ट्राइंगल। ये पहला पार्ट हो गया, ये है हमारा सर्कम सेंटर। ठीक है, इसके बाद आप एक लाइन लीजिए, एक वर्टेक्स कीजिए पिक। ठीक है, वर्टेक्स पिकिंग, पिक अ वर्टेक्स, वहां से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द अपोजिट साइड ले लीजिए। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द अपोजिट साइड ले लिया, जहां पे ये तीनों 3 perpendicular bisectors will exist, intersection point of all these perpendicular bisectors will be called circumcenter। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां से अगर मैं ऐसे लेता हूं, ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो ये मेरा हो गया
ये 90 डिग्री पे हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर नहीं यार, थोड़ा सा उसको चेंज कर देता हूँ। अगर मैं गौर से देखूं तो ये पॉइंट का मिड पॉइंट ये हो जाएगा तकरीबन। इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया 90 डिग्री। इसके बाद मैंने ये ड्रॉ किया, यहाँ पे कहीं इसका मिड पॉइंट होगा, तो उसी तरीके से मैं इसको ड्रॉ करूंगा। इसका मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ये 90 डिग्री में जहां पे ये मीट करेंगे तो वो पॉइंट कहलाएगा हमारा सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर पे ध्यान रखिएगा कि सर्कम सेंटर वो पॉइंट है जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अपोजिट साइड, हमने जो वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी सवाल आईआईटी ने पूछा है, ठीक है। यहां पर आती है बात, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं क्योंकि आगे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो सकता है हमको। यहां पर हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर का मतलब जो वर्टेक्स से मैं लाइन ड्रॉप करूंगा अपोजिट साइड पे वो बनाएगी एंगल 90 डिग्री का। ये अपने आप में कहलाता है सिर्फ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, ये हम आगे यूज करेंगे जब हम ऑर्थो सेंटर समझेंगे कि अगर एक वर्टेक्स में लेता हूं उससे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो अपोजिट साइड पे जाकर गिरती है और 90 डिग्री पे गिरती है, तो वो अपने आप में एक ऑल्टीट्यूड होती है। पर जब वो ऑल्टीट्यूड सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट भी करता है तो उस लाइन, वो लाइन और बाकी दोनों वर्टेक्स के थ्रू ऐसी लाइंस जो कि परपेंडिकुलर भी हैं और जो बाइसेक्टर भी हैं वो मीट करते हैं, तो हमें मिलता है सर्कम सेंटर। और अगर हम खाली परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और उसका मिड पॉइंट लेंगे तो हमें आगे चलकर ऑर्थो सेंटर मिलेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने ऑर्थो सेंटर की तरफ, ठीक है। पहले उससे पहले इन सेंटर समझ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए हमने पहले सेंटरॉइड लिया, सेंटरॉइड में क्या किया, सामने वाले का मिड पॉइंट लिया। एक स्टेप ऊपर गए, हमने मिड पॉइंट तो लिया ही लिया सामने वाले का, प्लस परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन में डाल दी। अब हम ऐसा करते हैं, सेंटर से पहले ऑर्थो सेंटर समझ लेते हैं। अब यहाँ पर ऑर्थो सेंटर में क्या होगा, मैंने कहा ना ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है। यहाँ पर ऑल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये जहां पर ये तीन ऑल्टीट्यूड यहां मिलेंगे, 3 ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए से जाएगा, बी से जाएगा, सी से जाएगा, ये इसका 90 डिग्री हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहां से लेता हूं इसको तो ये 90 डिग्री हो गया। इसी तरीके से कुछ ये भी इस तरीके से मुझे 90 डिग्री, चल इसको हम ड्रॉ नहीं हो पा रहा है इस समय। तो जब हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे तो जहां पे ये पॉइंट मिलेंगे तो वो हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। देखिए ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर में कंफ्यूज होने के पूरे चांसेस हैं। क्यों, वो भी मैं बता देता हूं आपको। ऑर्थो सेंटर ये हो गया और ये हो गया सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर में क्या होता है, मैं सिर्फ बात करता हूं ऑल्टीट्यूड की, यानी 90 डिग्री फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। सर्कम सेंटर में मैं परपेंडिकुलर की तो बात करता हूं, यानी ऑल्टीट्यूड की तो बात मैं कर रहा हूं, इसके साथ वो बाइसेक्टर भी होता है अपोजिट साइड का, बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट साइड, यानी जिस पर वो परपेंडिकुलर हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। एक में सिर्फ ऑल्टीट्यूड की मैं बात करता हूं और दूसरे केस में मैं सिर्फ बात करता हूं ऑल्टीट्यूड प्लस बाइसेक्शन की बात भी करता हूं। तो ऑर्थो सेंटर हमारा ये हो गया, ठीक है। ये ऑर्थो सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो कि सर्किल के अंदर भी हो सकता है, सर्किल के बाहर भी हो सकता है, सर्किल पर भी ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है और ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर होगा जब ये ट्राइंगल हमारा एक्यूट होगा, आउटसाइड जब ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज होगा, यानी एक एंगल मोर देन 90 जब हो जाएगा। उसके बाद जब ये ऑन कब होगा, जब हमारा क्या कहते हैं ये 90 डिग्री हो। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक 90 डिग्री का बनाता हूं तो यहाँ पे ये तो 90 डिग्री होगा, तो बाकी जो दो बनेंगे वो इसी लाइन पे तो लाई करेंगे, यानी इस लाइन पर लाई करेंगे जो कि इसका क्या कहते हैं हाइट होगी, और ये ऑन द ट्राइंगल हो जाएगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये हो गया ऑर्थो सेंटर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सेंट्रोइड पढ़ा जो कि मीडियन का मिड पॉइंट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर में हमारे पास ऑल्टीट्यूड होता है, यानी 90 डिग्री का ड्रॉप प्लस बाइसेक्शन, और
अगर मैं इसमें से बाइसेक्शन को हटा दूं तो मेरे पास बचेगा ऑल्टीट्यूड, और जब ऑल्टीट्यूड की हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स को लेंगे तो हमें मिलता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग इन सेंटर पे। तो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, वर्टेक्स से ले रहे थे हम लोग साइड्स के बारे में बात कर रहे थे। इन सेंटर की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे एंगल्स की। ये एंगल ए है, वो लाइन जो इस एंगल को इक्वल हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, अगर ये 2x है तो ये लाइन इसको x और x में बांट देगी। ठीक है, ये अगर मान लीजिए पूरा 2y है तो ये लाइन इसको y और y में बांट देगी, और अगर ये एंगल 2z है, मैंने 2z कन्वीनियंस के लिए लिया, ये z और z में बांट देगी। तो जो एंगुलर बाइसेक्टर्स ट्राइंगल के हैं, ट्राइंगल में 3 एंगल होंगे, तीनों का अलग अलग मैंने एंगल बाइसेक्टर लिया, और वो जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो कहलाता है मेरा इन सेंटर। और ये जो होता है ट्राइंगल, ये जो इन सेंटर है, इट ऑलवेज लाइज इनसाइड इन द सर्कल, इन द ट्राइंगल, सॉरी। ये बात ध्यान रखिएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर ये लेंथ ए है, ये मेरी लेंथ बी है, और ये लेंथ मेरी सी है, तो इन सेंटर का फॉर्मूला हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये इन सेंटर का फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने बच्चों क्या चीजें पढ़ी, हमने टोटल 4 चीजें पढ़ी। 4 चीजें कैसे पढ़ी, हमने पढ़ा कि इन पहला सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन से जुड़ा हुआ है, यानी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ता है, पर उसमें परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन नहीं है। मैं जब ऑर्थो सेंटर की बात करता हूं तो मिड पॉइंट की बात होती है, पर उसके सॉरी, जब मैं सर्कम सेंटर की बात करता हूं तो उसमें मीडियन की तरह सामने वाले साइड का, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट की बात होती है। पर यहां पर जो लाइन ड्रॉ की गई है, मीडियन वाली जो लाइन पहले केस में थी, वो ये 90 डिग्री पे बदल जाती है ऑल्टीट्यूड में, तो वो कहलाता है सर्कम सेंटर। ग्रेजुअली हम बढ़ रहे हैं, सामने वाला पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लिया, मीडियन बनाया। मीडियन पे एंगल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जहां पर ही मैं एंगल की रिस्ट्रिक्शन लेते आता हूं, यानी 90 डिग्री होगा, तो वो कहलाएगा मेरा सर्कम सेंटर। अब मैं इसमें से मिड पॉइंट हटा देता हूं, सिर्फ 90 डिग्री की कंडीशन लेकर चलता हूं, तो मुझे मिल जाएगा ऑर्थो सेंटर। अगर मैं इसको एक बार ड्रॉ करता हूं, देखिए यहां पर पहले आया सेंटरॉइड, यहां पर आया हमारे पास सर्कम सेंटर, और ये आ गया ऑर्थो सेंटर। अब देखिए इनके रिलेशन क्या है। यहां पर मैं बात करता हूं मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड की, पर यहां पर नो टॉक अबाउट एंगल। ये चीज यहां पर ऐसी चली जाती है, यानी मिड पॉइंट की बात हो रही है, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड की बात हो रही है, और इसके साथ ये जो चीज हो जाती है, यहां पर नो टॉक अबाउट एंगल थी, यहां पर परपेंडिकुलर होता है एंगल। ठीक है, एंगल हैज टू बी 90 डिग्री। यहां पर जब हम आएंगे तो हम इस चीज को हटा देंगे और इसको रिटेन कर लेंगे, यानी एंगल हैज टू बी 90 डिग्री। तो बच्चों ये ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। यहां पे मिड पॉइंट से शुरू किया, मिड पॉइंट रिटेन किया, यहां मिड पॉइंट हटा दिया, यहां कोई एंगल की बात नहीं की सेंट्रोइड में, सिर्फ लाइन जोड़ी। यहां पर हमने दोनों चीजें ली, ये प्लस हो गया, और यहां पर हमने मिड पॉइंट हटा दिया, हमने सिर्फ एल्टीट्यूड की बात की। तो ये बच्चों एक ट्राइंगल के 3 सेंटर्स हैं, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। ये तीनों को मैंने क्यों जोड़ा, क्योंकि ये बात करते हैं वर्टेक्स की एंड अपोजिट साइड की। ट्राइंगल के जो एबीसी एंगल्स है उनकी बात नहीं करते हैं, उनकी बात करता है सिर्फ और सिर्फ इन सेंटर। इस वजह से इन सेंटर को मैंने अलग से बताया कि जहां पर एंगल की बात हो रही है, एंगल की बात और कहीं नहीं हो रही बच्चों। इस वजह से इसको कंफ्यूज मत होइएगा देखकर। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा, इस सवाल में मैं छोटा सा रिकैप कर लेता हूँ, बहुत बेसिक तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसमें। इस वाले सवाल में हमने देखा कि कैसे क्या कहते हैं, एक ट्राइंगल में एक सेंटर नहीं होता, 4 सेंटर होते हैं, सेंटरॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑल डिफरेंट डेफिनेशंस, ऑल डिफरेंट लोकेशंस इन अ
नॉन इक्विलैटरल ट्राइंगल। बट द मूव, ठीक है, तो एक बार हम इसको आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारा हो गया ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या हो, बस देखिए, हमारा जी सेंटरोइड हो गया, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। उसके बाद मैंने सर्कम सेंटर लिया ओ। सर्कम सेंटर का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद मैंने आई लिया, एंगल के बाइसेक्टर को, ठीक है, कहाँ मीट करते। एच हो गया हमारा ऑर्थो सेंटर सिर्फ और सिर्फ ऑल्टीट्यूड का। ये 4 डिफरेंट लोकेशन है, 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, 4 डिफरेंट लोकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। पर अब हम आते हैं और ब्यूटीफुल जगह पे। उस ब्यूटीफुल जगह को हम लोगों ने कहा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में बच्चों ये सारे पॉइंट्स सेम हो जाते हैं, ठीक है। यानी centroid is equal to circumcenter is equal to incenter is equal to orthocenter। क्या सर ये सिर्फ हम कहेंगे, इसको प्रूव नहीं करेंगे? बच्चों इसको प्रूव भी करेंगे। प्रूव करने के लिए हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लेते हैं। ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करने से पहले इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। वो क्या दे रखी है? वो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम शुरू करते हैं मीडियन से। हम पहले स्टेप में दिखाएंगे मीडियन होगी किसके बराबर? मीडियन होगी हमारे ऑल्टीट्यूड के बराबर, ठीक है। मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, आई हैव पिक्ड ए एज द वर्टेक्स, ठीक है। ड्रॉ किया, ड्रॉ ए एम एज द मीडियन। अब देखिए ये 90 डिग्री, अभी ये मीडियन की तरफ ड्रॉ किया, ये और ये साइड बराबर हो जाएंगे। और सिंस ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये और ये पूरा बराबर हो जाएगा। यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी हो जाएगा बिकॉज ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बी एम इज इक्वल टू एम सी एज वी हैव ड्रॉन मीडियन। अब देखिए, अगर मैं कंसिडर करता हूं ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल ए एम सी, तो देखिए इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों उसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है वो है ए एम इज इक्वल टू ए एम कॉमन। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा बी एम इज इक्वल टू एम सी एज एम इज द मिड पॉइंट, ठीक है, मीडियन। अब बच्चों क्या हो रहा है, ठीक है, ये है हमारा जो था मीडियन का पार्ट था। अब देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल में 3 साइड बराबर आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बाय कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम सी। बच्चों ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर ही तो होंगे बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस triangle AMC and triangle AMB are congruent, therefore angle AMC is will be equal to angle AMB, ठीक है। But angle AMC plus angle AMB is equal to 180 के बराबर है। This implies twice of AMC is equal to 180. This implies angle AMC is equal to 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी मीडियन लाइन थी ए एम, जो हमारी मीडियन लाइन थी वो मिल रही है कितने पर बच्चों, वो मिल रही है हमारे 90 डिग्री पर, ठीक है। तो यानी ये वाला जो पार्ट था मीडियन इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड, ये हमने प्रूफ कर दिया।
ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जहां पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो हमारी मीडियन जो ऑल्टीट्यूड बन चुकी है, अब मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगी। ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑलरेडी प्रूव्ड above by congruency। बाइसेक्टर ये है ही, ठीक है, इट इज वाई बिकॉज वी हैव ड्रॉन मीडियन, तो यानी मीडियन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या बचा? तीसरा पॉइंट बच रहा है, ये जो मीडियन लाइन है ये हमारा एंगुलर बाइसेक्टर है कि नहीं। मैं कहता हूं ये है। कैसे, वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल बराबर हो गया, ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा? ये होगा 30। ये 90 है, ये 60 है तो ये कितना होगा? 30। यानी जो हमारी ए एम है वो एंगुलर बाइसेक्टर ही तो हो गई। ये भी आपके ट्रू हो गया। यानी हमने क्या प्रूव किया? हमने प्रूव किया मीडियन इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इज इक्वल टू एंगुलर बाइसेक्टर है। इसके मीटिंग पॉइंट्स क्या देते हैं मुझे? इसके मीटिंग पॉइंट्स मुझे दे देंगे सेंटरॉइड। ऑल्टीट्यूड के मीटिंग पॉइंट्स मुझे क्या देते हैं बच्चों? याद है आपको क्या देते हैं? वो हमको देते हैं ऑर्थो सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या देता है? ये मुझको देता है सरकम सेंटर। और एंगुलर बाइसेक्टर मुझे क्या देता है? इन सेंटर। अब बच्चों ये हम प्रूव कर पाए इक्विलैटरल ट्राइंगल में। यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ऑल 3 पॉइंट्स, हमारा जो सेंटरॉइड है, हमारा जो ऑर्थो सेंटर है, हमारा इन सेंटर है, हमारा सरकम सेंटर है, वो सब एक पॉइंट पे मीट करते हैं। और ये हमारे कई सवालों का डीएनए बनता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल द 4, क्या 4? सेंटरॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ये सब सेम आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कई सवालों का डीएनए बनता है और ये पॉइंट हमें याद रखना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करके दिखाया कि कैसे आपके अगर हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लेते हैं तो उसमें हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं इससे जुड़े हुए एक सवाल की तरफ। ठीक है, जो पहले आईआईटी में आ चुका है। ठीक है, सवाल बहुत आसान है, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। ये हमको दे रखा गया है, ए हमको दे रखा गया है 0,0, पहला वर्टेक्स हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल में। दूसरा वर्टेक्स हो गया बी 3,√3। सी हमको पता नहीं है, हमको सी कहा गया निकालने के लिए, और हमको निकालने के लिए कहा गया है सरकम सेंटर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जनरली जो हम लोग के सवाल होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग सेंट्रोइड का हमें पता है, सेंट्रोइड के पास दो एडिशनल चीजें होती हैं। एक तो वो सामने वाले के मिड पॉइंट पर हिट करता है, और दूसरा वो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये हमारे लिए सेक्शन फॉर्मूले लगाने का काम करता है। तो सेंट्रोइड हमें खोजने की जरूरत पड़ेगी, और इसका फॉर्मूला भी बहुत ईजी है, समेशन ऑफ x1/3 एंड समेशन ऑफ y1/3, ये हम निकाल लेंगे। इवन इन सेंटर का फॉर्मूला भी काफी हद तक आसान है, क्योंकि अगर हमारे पास वर्टिसेस हैं और सामने वाले और अपोजिट और साइड्स की लेंथ है तो हम उससे भी निकाल सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी सवाल आता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, तो हम किसी को भी निकाल लेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसी चीज का इस्तेमाल अपने इस सवाल में करने की कोशिश करते हैं। देखिए, टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल are 0,0 and 3,√3. Find the coordinates of the third vertex and the coordinates of the circumcenter. ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बढ़ा जाए। देखिए, हमारे पास है CA इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू AB, ये हमारे पास है। ठीक है,
लेट सी बी x1, y1। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब देखिए हमें ये है x1, y1। हमारे पास ये क्यों कैसे आ रहा है? ये आ रहा है बाई इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा, ये PYQ है, 1980s में ये पूछा गया था ये सवाल, और इस बार 3 सवाल पूछे गए हैं 2026 अप्रैल सेशन में, ऑलमोस्ट इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। अब देखिए हमें पता है CA विल बी इक्वल टू CB। पहले मैं CA निकालता हूँ, CA हो जाएगा, CA स्क्वायर निकालता हूँ क्योंकि ताकि अंडर रूट में हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। बाद में हम इसको दिस इंप्लाइज CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर से इक्वेट कर लेंगे। CA स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अगर हम यहां से देखें, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? ठीक है, इज इक्वल टू AB होगा, और इसके ये हो जाएगा AB स्क्वायर के बराबर। AB की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर। दिस विल गिव मी 9 प्लस 3 यानी 12। AB की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 रूट 3। दिस विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 3 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब इसी तरीके से मैं निकालता हूं CB। CB स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस रूट 3 का स्क्वायर। दिस विल गिव मी x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 रूट 3 y। यहाँ पर सॉरी x हो जाएगा हो जाएगा 6x। देखिए ये किसके बराबर हो? यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये भी आपके किसके बराबर हो जाएगा? AB स्क्वायर के, यानी 12 के बराबर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y 9 प्लस 3 12 यानी 0 के बराबर हो जाएगा। x स्क्वायर ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 दे रखा था, या 12 रखूंगा तो 12 माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y इज इक्वल टू 0। मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 6 माइनस 3x माइनस रूट 3y, 6 माइनस 3x इज इक्वल टू रूट 3y। अगर मैं रूट 3 से डिवाइड कर देता हूँ इसको तो ये दे देगा मुझे 2 रूट 3 माइनस रूट 3x इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। इसको मैं कहाँ पुट कर दूंगा? मैं पुट कर दूंगा इसमें, तो ये मुझे दे देगा 2 रूट 3 माइनस रूट 3x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पर दे रखा है y की वैल्यू, मैं y स्क्वायर लूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा गलती कुछ कर दी, इसको पहले हटा देता हूँ। पहले मैं लिखे तो क्या दे रखा है हमको दे रखा गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड 2 रूट 3 माइनस रूट 3x इज इक्वल टू y। ठीक है बच्चों, मैं y की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 माइनस रूट 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस ये मुझे दे देगा 4 इंटू 3 12 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 ये 4 दे देगा, 3 इंटू रूट 3 दे देगा, x इज इक्वल टू 12। ये 12 कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस ये दे देगा मुझे 4 इंटू 3 दे देगा मुझे ये 12x इज इक्वल टू 0, यानी 4x कॉमन लिया तो x माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब अगर x इज इक्वल टू 0 मुझे दे रखा है, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 रूट 3, तो c की एक पॉसिबल वैल्यू आ गई 0, 2 रूट 3, ये c1 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी अगर 3 तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 यानी माइनस रूट 3, यानी c2 की वैल्यू आ गई 3 माइनस रूट 3। तो हमारा सवाल का जो पहला पार्ट था ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स।
ये तो देखिए अभी तक हमने सिर्फ क्या कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। अब हम निकालने जा रहे हैं सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर के लिए हमें क्या, सर्कमसेंटर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, पर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो हमें क्या पता होगा, सर्कमसेंटर विल बी इक्वल टू इन सेंटर इज इक्वल टू सेंटरॉइड इज इक्वल टू ऑर्थोसेंटर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, मेरे पास यहाँ तीनों वर्टिसेस मेरे पास हैं, और अगर तीनों वर्टिसेस मेरे पास हैं तो मेरे लिए सबसे आसान निकालना काम क्या है, इन सेंटर, विच इज नथिंग बट समेशन x1/3 समेशन y1/3। ठीक है, तो हमारे पास ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 0,0, बी हमें दे रखा है 3,√3, C1 दे रखा है 0, C1 है 0,2√3, और यहीं पर C2 हमको दे रखा है 3, -√3, 3, -√3। तो देखिए मैं पहला इसको मैं कहता हूँ केस 1, इसको कहता हूं मैं केस 2। तो केस 1 में हमारे पास इन सेंटर इज इक्वल टू सर्कम सेंटर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा समेशन x1/3 समेशन y1/3। यानी पहले मैं लेता हूं तो 0 + 3 + 0, तो ये जाएगा 3/3, यहाँ आ जाएगा 0√3 + 2√3, ये हो जाएगा 3√3/3, दिस विल गिव मी 1,√3। तो हमारा एक पॉसिबल जो सर्कमसेंटर आ रहा है, जो कि इन सेंटर के थ्रू हमने निकाला है, वो है 1,√3। तो बच्चों ये क्लियर है 1,√3 कैसे आ रहा है। और अगला हो जाएगा केस 2 में हमारे पास समेशन x1/3 समेशन y1/3, ये मुझको दे देगा 0 + √3 0 + 3 + 3, ये 0 मुझे दे देगा, ये 3 दे देगा और ये 3 दे देगा, 3 + 3/3, और अगला दे देगा मुझे 0 + √3 -√3/3, दिस विल गिव मी 3 + 3 6, 6 में 3 2, 2,0। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। तो यानी हमने क्या निकाल लिया, हमने यहाँ पर निकाला जो हमसे पूछा गया था कि वर्टेक्स की वैल्यू क्या है, तो वर्टेक्स में क्या हमको मिल गया, यहाँ पर मिल जाएगा फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, थर्ड में हमको C1 एंड C2 मिला, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास ये और ये पॉसिबल है, ये इधर भी घूम के जा सकता था कुछ इस तरीके से, ये ट्रायंगल ऐसे भी बनाया जा सकता था, तो इसलिए हमको एक पॉइंट C1 ये मिला और एक पॉसिबल पॉइंट C2 ये यहाँ मिला। ठीक है, तो ये फ्लिप भी हो सकता था रोटेशन बाय 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल आप देख रहे हो ना बच्चों, तो ये 60 डिग्री और घूम सकता था और हमको एक फ्लिप करके ट्रायंगल दे सकता था। तो इस वजह से हमारे पास दो चीजें हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास सर्कमसेंटर भी दो है जो हमने निकाले, पहला सर्कमसेंटर आया 1,√3 और दूसरा आया 2,0। तो बच्चों ये सवाल था जो कि हमने इस्तेमाल किया सर्कमसेंटर को निकालने के लिए इन सेंटर का, क्योंकि हमको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा था। तो इस सवाल को अगर हम एक जल्दी से रिकैप करें बच्चों, तो हमको क्या मिलता है, किसी भी नॉन इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमें मिलेगा ऑर्थो सेंटर अलग दे रखा है, हमको दे रखा जाएगा कि कहते हैं इन सेंटर अलग दे रखा है, सर्कम सेंटर अलग दे रखा है, सेंट्रल अलग दे रखा है, चार अलग अलग डेफिनेशंस, चार अलग अलग लोकेशंस, बट ब्यूटीफुली इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये चारों पॉइंट्स एक सिंगल पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, और वो सिंगल पॉइंट सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंटरॉइड और इन सेंटर सेम होता है, और उसी का हमने इस्तेमाल यहाँ आज किया है और हमने पीछे के वीडियोस में भी किया था। तो आई होप ये सवाल और ये जो कॉन्सेप्ट हम लेकर आए थे आपको समझ में आया होगा। सवाल बहुत अच्छा था और जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे का था यानी बिहाइंड द सीन्स जो थे वो भी हमारे लिए क्या कहते हैं एक प्लस पॉइंट है। अब हमें पता है कि ये चारों पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डेफिनेशंस हैं क्या। आज हमने कोशिश की, हमारी टीम ने कोशिश की कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इन डेफिनेशंस को समझा सकें। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होंगी, और जब भी अब इस तरीके का कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो आप उसमें पैनिक नहीं करेंगे, उल्टा सवाल पैनिक करेगा कि किससे पाला पड़ा है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं कुछ और अच्छे सवालों के साथ, और बहुत जल्दी हम लोग जो 2026 के जो अप्रैल सेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं। हो सकता है आज या कल में हम लोग के पहले वीडियोस आना शुरू हो जाएं और हम रेगुलर उसको करते रहेंगे।
So till then, it's your professor signing off for now. Have a good day. Bye bye. Take care. See you in the next class.